शाम बखैर बाबा जान। शाम बखैर। शाम बखैर चचा। आप ये रोटी लेना चाहेंगे चचा? नहीं शुक्रिया। तुम लोगी? बहुत शुक्रिया। मजे से खाएं। लो। माफ कीजिएगा, मेरे हाथ से गिर गया। इजाजत दीजिए मुझे। कहाँ चले? दरअसल मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ी देर आराम कर लूं मैं। लगता है कि तुम इस घर की रिवायत भूल गए हो कुबत। मर्द बीवी से पहले दस्तरखान छोड़कर नहीं उठ सकता। नई रस्में बीच में ना लाओ तो बेहतर है। बैठ जाओ। बहिए। पेरिस में जो जेवरात तुमने पसंद किए थे वो मंगवा दिए हैं मैंने। जल्द आ जाएंगे। शुक्रिया बाबा जान। चलो शुरू करो। खाने की बेअदबी मत करो। शायद इसके पेट में दर्द है। जो रात भर शराब पीता हो उसका मैदा कब सलामत रहता है? शीरीं, मैं सिर्फ चचा के एहतराम में खामोश बस बैठा करो। हूं। ये घर है या मैदान जंग, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। यहां मैं मौजूद हूं, मेरे सामने ही लड़ने लग गए। अपना हाथ दो बेटी। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये बात जानती हो ना? जानती हूँ बाबा जान। जब तुम्हें उदास देखता हूं तो मेरा दिल चाहता है इस पूरी दुनिया को ही आग लगा दूं। समझता हूं मैं तुम्हें। वैसे भी मुझे इस घर में समझने वाला कोई नहीं है। बोझ बन गई हूं सबके लिए। माजरत चाहती हूं मैं। अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। शब बखैर। कुवत, तुम्हारी ये लापरवाही बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। गैर जिम्मेदार होते जा रहे हो तुम जैसे कई शख्स मेरी बेटी के लिए कतार में खड़े थे, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें चुना, और वो इसलिए कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत करोगे। लेकिन तुमने क्या किया? ना उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ी और ना ही सुकून। तुम्हें आखिर उससे शिकायत क्या है, ये बताओ मुझे। अब मुझे शीरीं से कोई शिकायत नहीं है चचा। झूठ। तुम मेरी अमानत में खयानत कर रहे हो। जो मेरे होते हुए मेरी बेटी को तकलीफ दे सकता है वो मेरे बाद क्या करेगा? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे चचा जान। बात सुनो, अगर तुम अपने लिए भलाई चाहते हो तो अपना रवैया दुरुस्त कर लो। ये आखिरी तंबीह है मेरी, वरना तो तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। असल मसला शायद मेरे साथ नहीं है चचा जान। अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो किसके साथ है फिर? शीरीं ही है जो कि खुश नहीं है। उसकी बेचैनी और हर वक्त की तलखी, ये सब इसी वजह से है कि वो मां नहीं बन सकी, और इसी बात ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। ये तुम्हें किसने कहा? हो सकता है कसूर सिर्फ तुम्हारा ही हो। मुमकिन है।
आ जाओ। मुझे इजाजत दीजिए। बड़े साहब, आपके जाती नंबर पर एक कॉल आई है, वो जरूरी बात करना चाहते हैं आपसे। फरमाइए। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप कैसे हैं? कहना तो यही चाहूंगा कि सब अच्छा है, लेकिन मुल्क के हालात तो आपको पता ही है। अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताइए मुझे। बिल्कुल है। ऐसे अखबारात में मुदाखलत जरूरी है जो मुल्क में तसादुम पैदा करे, जो तलबा को बेचैनी की हवा देते हैं। हमें मुजाहिमीन की एक तहरीरी सिलसिले के बारे में भी मालूमात मौसूल हुई है जो हम दोनों को मुतासिर करेगी। इसका फौरी सद्देबाब जरूरी है। ये पैगाम हर किसी तक पहुंचना चाहिए कि रियासत बेबस नहीं है। सही कहा। वो कहते हैं ना कि सांप के सर को बचपन में ही कुचल देना चाहिए ताकि दूसरे सांपों को ऐसा करने की जरूरत न हो सके। हम एक ही राय रखते हैं। इस सिलसिले में आपको आज शाम एक लिफाफे में मुतलका अखबारात और इशाती इदारों के नाम मौसूल होंगे। आपका ये काम कल ही हो जाएगा, फिक्र ना करें। आपकी तरफ से मुझे इस मामले में कोई ताखीर नहीं चाहिए। खुदा हाफिज। चलें, खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। साले, फरमाइए जनाब। सुनो, तुमने कुछ दिन पहले बताया था कि एक नौजवान हमारे होटल में आकर मेरे बारे में कुछ अजीब व गरीब सवालात कर रहा था तुमसे। फिर तुमने उसका ताक़ुब करवाया और पता चला कि वो एक सहाफ़ी है। क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, और इस सिलसिले में हम आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। बाब आली के अखबारात को अब नज़्म व ज़ब्त में लाने का वक्त आ गया है साले। इससे पहले कि वह हद से ज़्यादा बढ़ जाए, उन्हें ये पैगाम देना होगा। ऐसा पैगाम कि कलम उठाने वाला हाथ खुद सोचने पर मजबूर हो जाए। जो भी ज़रूरी मालूमात है उसे इकट्ठी करो साले, और उनके सर गुनाहों को फौरन उठाओ। ये मामला मुझे कल तक हल चाहिए। जैसे आपका हुक्म जनाब। कहाँ हो तुम फिरहाद? सब कुछ ठीक है ना? फिक्र ना करें, सब बिल्कुल ठीक है जनाब। कोई मुश्किल हो तो फौरन इत्तला दो मुझे। जी ठीक है जनाब।
सबको फोन करके बुला लो। जनाब सब आ चुके हैं। साले ने सारी तफसीलात से आगाह कर दिया है ना? जी उन्होंने बता दिया बड़े साहब। फिक्र ना करें बड़े साहब, वो वतन दुश्मन सहाफी कल तक अपनी हैसियत भी भूल जाएंगे। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि रियासत और कौम से गद्दारी की क्या कीमत होती है। ये सरजमीन बेसहारा नहीं है। उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो सारी जिंदगी याद रखेंगे बड़े साहब। और हाँ, अगर इस हंगामे में पुलिस तुम में से किसी को गिरफ्तार कर ले तो घबराना नहीं है, मैं तुम्हें उसी वक्त रिहा करवा दूंगा। समझ गए ना? जी समझ समझ गए बड़े साहब। ठीक है, अब काम पर लग जाओ।